स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। बिहारी के दोहे क्लास 10 हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श बुक चैप्टर 3 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वह है बिहारी लाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले दोहे से। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पितु पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आटपू परियो प्रभात। यहाँ पे बिहारी जी जो है वो श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, सांवला स्वरूप है, उसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पीला वस्त्र पहने हुए हैं और पीला वस्त्र पर जो लाइट है वो पड़ रहा है, यानी कि सूर्य की जो प्रकाश है उसके कारण उनका शरीर जो है वो चमक रहा है और देखने में उनका स्वरूप जो स्वरूप है वो कैसा लग रहा है। तो ठीक उसी तरह जिस तरह से नीलमणि पर्वत पर जो सुबह सुबह सूर्य की किरणें चमकती है उस तरह से। तो यहाँ सुंदर प्रसंग का वर्णन किया गया है बिहारी जी के द्वारा। अगला दोहा देख लेते हैं। अगला दोहा है, कहलाने एकत वसत अहि मयूर मृग बाघ जगतु तपवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग। यहाँ पे बिहारी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु की जो प्रचंड गर्मी है उसके वजह से चारों तरफ क्या हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। और ये सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जो जानवर है उन्हें भी परेशान किए हुए हैं। ऐसे में जो सभी जानवर है क्या हुआ, एक साथ आ गए हैं और एक साथ आ करके एक वन में एक जगह पर सभी रह रहे हैं। और उन लोगों में जब अब शत्रु यहाँ पे क्या है, सभी जानवर में तो आपस में शत्रुता है। जैसे कि बाघ हो गया, मृग हो गया और देखिए होगे मयूर हो गया, ये सभी में आपस में शत्रुता होने के बाद भी सभी एक दूसरे की शत्रुता भुलाकर एक जगह पे है। यहाँ पे कोई भी हिंसा देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि वो सब जानते हैं कि इस समय जो जरूरत है वो क्या है, तो सभी को गर्मी से बचना है। इस वजह से सभी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं और एक साथ मिलकर के रह रहे हैं। समझ में आया होगा। अगला दोहा देख लेते हैं। बिहारी जी कहते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सौह करे भौहनु हंसे दैन कहे नट जाई। यहाँ पे बिहारी जी क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे गोपियां जो है श्री कृष्ण की जो मुरली है वो छिपा करके रख देती है, छिपा करके रख देती है। उसी प्रसंग का यहाँ पे वर्णन बिहारी जी करते हैं और कहते हैं कि किस तरह से गोपियां अगर मुरली छिपा करके रख दी है तो श्री कृष्ण पूछते हैं कि उनकी मुरली है कहाँ। तो गोपियां जो है इस बात को नकार देती है कि उन्होंने मुरली नहीं नुकाई है, यानी कि नहीं छिपाई है। अब ऐसे में क्या हुआ, श्री कृष्ण सौगंध देते हैं कि कसम खा करके कहो कि नहीं छुपाए हो। तो गोपियां जो है वो मना कर देती है, कसम खाती है। तब श्री कृष्ण को क्या होता है, यकीन हो जाता है कि नहीं उन्होंने नहीं छिपाए। तो ऐसे में जब श्री कृष्ण जाने लगते हैं तो गोपियां मुस्कुरा देती है भौहें ऊपर करके। ये देख करके श्री कृष्ण को फिर से संदेह होने लगता है। इस वजह से वो फिर वापस कहते हैं कि हमारी मुरली है कहाँ है, दे दो। तो गोपियां फिर मना कर देती है कि नहीं उन्होंने मुरली नहीं छिपाई है। तो समझ में आया होगा। अगला दोहा है, घट नतत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। यहाँ पे बिहारी जी क्या कर रहे हैं, नायक और नायिका के बीच इशारों में जो वार्तालाप हो रहे हैं उसका वर्णन यहाँ पे करते हैं। अब बिहारी जी कहते हैं कि एक भवन है, अब भवन में नायक नायिका क्या कर रहे हैं, आपस में बात करने के लिए बिना किसी को बताए कर रहे हैं, इशारों में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रसंग क्या कहते हैं, कहत, कहत मतलब कहना, नटत मतलब ना कर देना, मना कर देना, रिझत यानी रिझ जाना और खिजत मतलब गुस्सा हो जाना, मिलत मिलना और लजियात यानी कि लजा जाना, यानी कि शर्मा जाना। अब यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कहानी बन रहा है कि जो भवन है वहां पे नायक जो है अपनी नायिका को बुलाते हैं और जब नायिका उस चीज को देखती है तो कहती है कि नहीं, मना कर देती है, आने से मना कर देती है। फिर रिझाने का बार बार प्रयास जब किया जा रहा है तो नायक जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना प्रयास जो है जारी रखते हैं और नायिका बहुत गुस्सा हो जाती है इस वजह से। लेकिन जब प्रसंग चलता रहता है तो नायिका जो है वो उनका जब नजर मिल जाता है तो खिल जाती है, यानी कि मुस्कुराने लगती है। और जब मुस्कुराने लगती है तो एक दूसरे का जब नजर मिलता है तो दोनों क्या होते हैं, लज्जा जाती है, यानी कि शर्म आ जाता है उन दोनों के बीच। तो ऐसे में कहते हैं कि भरे भवन में इतनी भारी सभा में आपस में जो बातें कर रहे हैं, लोग भरे हुए हैं लेकिन सिर्फ आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में वो क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला जो दोहा है, बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तनमाह देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छा। यहाँ पे
बिहारी जी क्या कर रहे हैं, जून महीने की यानी कि जेठ महीने की गर्मी का, प्रचंड गर्मी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किस तरह से जो गर्मी है इतनी भीषण है, जिसे देख करके जो सभी लोग हैं अपने घर में क्या है, बैठे हुए हैं, अपने घर में है। यहाँ पे दोपहरी का यानी कि छाह का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए मानवीकरण किया गया है। तो मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि जो छाह है वो भी घर में रहना चाहती है, और इस वजह से वो क्या करते हैं, वन में जाकर के छुप गई है। देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह, यानी कि छाह भी जो है वो इतनी प्रचंड गर्मी देख करके छाह की तलाश में भटक रही है, यानी कि चाहती है कि कहीं वन में जा करके क्या करे, बैठ जाए। अगला दोहा है, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबे तेरो हियो मेरे हिय की बात। यहाँ पे एक नायक जो है अपने नायिका जो है अपने नायक से बिछड़ गए हैं, प्रीतम से बिछड़ गए हैं, यानी यहाँ पे विरह वेदना का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि नायक अपने क्या कर रहा है, अपने प्रेमी से बात करना चाहती है, और बात करने के लिए वो क्या करती है, तो कागज पर लिख करके बयां करती है, लेकिन शब्दों को बयां तो करती है लेकिन वो लिख नहीं पाती है, क्योंकि उसका जो हाथ है वो कपकपा रहा है, आंखों से आंसू टपक रही है, इस वजह से वो क्या हो रहा है, तो वो लिख नहीं पाती है। लेकिन वो चाहती है कि उनका संदेश पहुंच जाए, किसी से कहते भी नहीं बनता क्योंकि वो लजा जाती है, शर्म आ रहा है इस वजह से। तो ऐसे में नायिका कहती है कि मेरा हृदय और आपका हृदय जो है वो एक समान है, मैं आपका हृदय की बात जानती हूं, आप मेरे हृदय की बात जानते हो, और इसी वजह से मेरा जो ये स्थिति है वह आप भली भांति समझते हो, जानते हो, इसलिए अपने ही हृदय से पूछ लीजिए कि मेरी जो क्या स्थिति है। समझ में आया होगा। अगला जो दोहा है, कहते हैं, प्रगट भय द्विराज कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राई। यहाँ पे बिहारी जी क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण से विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं, तो कहते हैं कि आप जो है चंद्रवंश में जन्म लिए, ब्रज में आकर के बस गए, और सबके जो कलेश है, सबका जो दुख है आप हरते हो। और यहाँ बिहारी की जी के जो पिता है उनका भी नाम क्या था, तो केशव राय, और कहते हैं आप मेरे पिता के समान हो, इसलिए आप मेरे भी दुख क्या करो, आप हर लो। यहाँ पे श्री कृष्ण से बिहारी जी विनती करते हैं, यानी कि अपना दुख हरने के लिए विनती करते हैं। अगला दोहा है, जप माला छापे तिलक, सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। यहाँ पे बिहारी जी क्या कर रहे हैं, धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष करते हैं, यानी कि बहुत सारे आपको व्यक्ति मिल जाएंगे वो क्या करते हैं, धार्मिक होने का क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन उनके मन में जो है वो बहुत ही क्या करते हैं, उनका मन साफ नहीं होता है। और अगर हमारा मन साफ नहीं है तो हम कितने भी पूजा पाठ कर ले, तिलक लगा ले, माला जप ले, लेकिन हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे बिहारी जी बताते हैं कि मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू, यानी कि अगर ये जो मन है हमारा कांच के समान है, यानी कि क्षण भर में ही क्या होता है, भटक जाता है। तो इतने कोमल मन में हमें क्या करना चाहिए, एक टक यानी कि हमें ईश्वर की जो भक्ति है स्थिर चित्त मन से करना चाहिए। अगर हम अपना मन स्थिर रह करके, चित्त एक वट रह करके अगर हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, यानी कि ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, तो हमें कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि यहाँ सच्चे रूप से जो ईश्वर की पूजा करेंगे या ईश्वर की प्रार्थना करेंगे या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी साधना है वो करेंगे, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी, ना कि हमें सिर्फ बाहरी दिखावा करने से। तो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।